मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं टिश्यू में आज हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में सिंपल परमानेंट टिश्यू साधारण स्थायी ऊतक के बारे में आज बात करेंगे। ए फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी लेयर होती हैं सेल्स कोशिकाओं की जो एपिडर्मिस होता है सेल का, बीनेथ द एपिडर्मिस जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ टिश्यू ऐसी होती हैं जो एपिडर्मिस को बचा कर रखती हैं या एपिडर्मिस से बनी हुई होती हैं, उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो पौधों में पाई जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेटली अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल नहीं होती। विद थिन सेल वॉल, इसके अंदर क्या होती हैं, थिन सेल वॉल होती है। दे आर लिविंग सेल्स, वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेस बिटवीन दैम सेल्स। अब देखो इस तरह से वो आपस में क्या की जाती हैं, इस तरह से आपस में देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है। पैरेन्काइमा ये होती है, इनके बीच में क्या रह जाता है, स्पेस रह जाता है थोड़ा सा। ये देखो जैसे ये स्पेस है, ये रह गया, ये रह गया, स्पेस रह जाता है। लूजली क्या होती हैं, ये अरेंज्ड होती हैं। आर फाउंड इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू में पाई जाती हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, और ये भोजन बनाती है। ये पैरेन्काइमा दिखाई गई है, यहाँ पे पैरेन्काइमा दिखाई गई है, तो यहाँ पे ये क्या करती हैं, टिश्यू भोजन को स्टोर करती है। In some situation it contain chlorophyll and perform photosynthesis। कुछ क्रियाओं में जो ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या स्टोर करती है, क्लोरोफिल कंटेन होता है इसके अंदर और भोजन बनाती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करती है। देन इट इज़ कॉल्ड कोलेरेन्काइमा, और उस टाइम इसको पैरेन्काइमा नहीं क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। याद रखना, क्लोरेन्काइमा अलग है, पैरेन्काइमा अलग है। इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। अगर एक्वाटिक प्लांट की बात करें, जो जलीय पौधे हैं उनकी लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, उसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाता है टू हेल्प देम फ्लोटिंग, और उसके अंदर अगर खाली स्पेस ज़्यादा है तो वो फ्लोट करती हैं। फ्लोट मतलब तैरते हैं पानी के ऊपर। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब हवा में, ठीक है। एरेन्काइमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ जाता है। एरेन्काइमा क्या होता है, जब कोई एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी की वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो उस पैरेन्काइमा को हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा। जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट की वो किसकी वजह से होती है, एक परमानेंट टिश्यू होती है सिंपल जिसका नाम है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा इट अलो बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे क्लाइंबर होती हैं। क्लाइंबर क्या करती हैं, चढ़ती हैं, उनकी क्या होती हैं, उनकी टेंड्रिल्स होती हैं। उनकी टेंड्रिल्स मतलब जो पकड़ होती है, जिससे पकड़ बनाते हैं वो कहीं भी मुड़ तोड़ सकती हैं और वो टूटते नहीं हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना वो, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, कार्यात्मक सपोर्ट का मतलब होता है उसको योग्यता, या फिर सपोर्ट का मतलब होता है उसका सहारा लगाती है। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे, एपिडर्मिस से नीचे जो टिश्यू पाई जाती है लीफ के अंदर, उसकी बात करनी है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corner। देखो कोनों से क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, और कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है।
ठीक है, और लंबी होती है। देयर आर वेरी इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, जैसे 6.4 पॉइंट बी में दिखाई गई है, ये देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से मोटी हो गई, यहाँ से पतली हो गई, ठीक है, ये पूरी लंबी हो गई, फिर छोटी हो गई, लंबी छोटी, इस तरह से जो टिश्यू होती है उसका नाम है कोलेन कायमा। Yet another type of permanent tissue in the collenchyma is the tissue which makes the plant hard and stiff। जो अनदर टाइप है परमानेंट टिश्यू का, वो है सेक्लेनकाइमा। सेक्लेनकाइमा क्या होता है? जो पौधे को बहुत ज़्यादा कठोर बनाता है और स्टिफ, कठोर और मजबूत बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। अब हम देखते हैं जो कोकोनट होता है, कोकोनट का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास नारियल होता है। नारियल को देखो कितना हस्क होती है जो उसकी, वो आपने देखी होगी। इट इज़ मेड ऑफ सैक्रेनकाइमेटियस टिश्यू। वो किससे बना होता है? सैक्रेनकाइमेटियस टिश्यू से बना होता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर डेड। इसकी जो सेल होती हैं, जो ऊपर वाला हस्क होता है, जो बाल से होते हैं कोकोनट पे, वो डेड टिश्यू से बनते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज आर थिकन्ड। वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और उनकी जो वाल होती है मोटी होती है ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन एक क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से होती है उसकी वॉल। ऑफन दीज walls are so thick that there is no internal space inside the cell। वो इतनी मोटी होती है कि उनके बीच में कोई इंटरनल स्पेस नहीं बचता। इंटरनल स्पेस नहीं बचता तो क्या होगा देखेंगे। स्पेस इनसाइड द सेल। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्टम अराउंड द वस्कुलर बंडल। कहते हैं ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टम में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? वस्कुलर बंडल के चारों ओर। इन द वीन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी? इन द वीन्स ऑफ लीव्स। देखो ये वस्कुलर बंडल्स कहाँ होते हैं? इन द वीन्स में हो सकते हैं, लीव्स के, पत्तों के। और इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, जो बीज होती है उसकी हार्ड कवरिंग होती है वहाँ पे। एंड नट्स, जो नट्स होते हैं उनमें। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। और ये क्या क्षमता प्रदान करता है पौधों को, ठीक है, उसके पार्ट्स को खड़े होने की। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सेक्रेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। और इसका स्ट्रक्चर भी आपने क्या करना है? बनाना है। स्ट्रक्चर भी बनाना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। पैरेन्काइमा दिस सेल ऑफ हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल होती है और किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। कोलेनकाइमा में दी सेल वॉल हैज़ थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन। देखो सेल वॉल होती है जो मोटी होती है, किसकी वजह से होती है? पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से होती है। सेक्रेनकाइमा में देयर वॉल्स, सेल वॉल के बेस पे पूछ रही हैं डिफरेंस। देयर वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। सेक्रेनकाइमा में वॉल्स होती है जो मोटी होती है, वो लिग्निन डिपोजिशन की वजह से होती है। आज के लिए क्वेश्चन करेंगे। और 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये भी करना है। दे आर नेसेसरी टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। इनको ज़रूरत होती है किस गैसेस के एक्सचेंज के लिए एटमॉस्फेयर में, वो स्टोमेटा से होते हैं। स्टोमेटा क्या होती हैं? लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो होते हैं स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, वो भी इसके द्वारा। ज़्यादा पानी होता है पत्ते में से निकाल दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपने, और ऊपर वाले क्वेश्चन का डायग्राम भी बनाना है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।